नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह की पहली बहस बेरोक चौक में और मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासत की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। कल बहराइच से असदुद्दीन ओवैसी के शंखनाद ने सियासी गर्मी को और बढ़ा दिया है। बहराइच की सरजमी से ओवैसी ने बीजेपी पर हमले, सपा और कांग्रेस पर सवाल और गठबंधन के संकेत और उम्मीदवार के ऐलान के साथ साथ ये साफ कर दिया कि उनकी पार्टी यूपी की लड़ाई में पूरी ताकत से उतरने जा रही है, जिसको लेकर माना यह जा रहा है कि ओवैसी यूपी में मौजूदा समीकरणों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एआईएमआईएम बदलेगी समीकरण, यूपी में किसे मिलेगा फायदा और कौन जीतेगा रण। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात होगी गठबंधन को तैयार ओवैसी यूपी में किसके बनेंगे साथी। मेरे साथ तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। राजनीतिक मेहमान चर्चा के इसलिए हमारे साथ आ चुके हैं। परिचय आगे कराऊंगी। सबसे पहले सुनिए ओवैसी की एंट्री पर सत्ता दलों की आखिर क्या प्रतिक्रिया सामने आई और ओवैसी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है तो मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी। ओवैसी ने कहा है कि भाजपा बुलंद है, हम भाजपा को हराने वाले दल का समर्थन करेंगे। किसने कहा? ओवैसी भाई भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत। बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए हमें सांप्रदायिकता से लड़ना होगा और सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए हमें पूरी तरीके से राहुल जी की और राहुल जी की विचारधारा, जो महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा है, उस विचारधारा को अंगीकृत करना होगा। तो हम नफरत को नफरत से नहीं काट सकते। नफरत को काटने के लिए आपको मोहब्बत ही करनी पड़ेगी। बहुत जल्द आप देखेंगे कि 27 के चुनाव के बाद इससे भी बड़ी टूटन जो है वो समाजवादी पार्टी में होगी। और समाजवादी पार्टी में टूटन होगी तो एक प्रश्न ये उठता है कि वहाँ उसके विधायक और सांसद कहाँ जाएंगे, क्योंकि भाई वहाँ बंगाल में तो एक ऑप्शन था, वहाँ चले गए। यहाँ तो कोई ऑप्शन है नहीं कि जाएंगे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बात बड़े प्यार से कही कि सामने वाले पार्टी के जो प्रमुख हैं वो हमारे मित्र हैं। तो हो सकता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो हम लोग भी उनका स्वागत करें।